दीपावली का माहौल शुरू हो चुका है। पूरे शहर में खरीदारों की भीड़ है, व्यापारियों के चेहरे पे खुशी है और आम जनों में उत्साह है। ऐसे समय वर्दीधारी लोग जो हमें हर चौराहे पे, हर नाके पर खड़े मिलते हैं, उनकी दिवाली कैसी होती है, अपने परिवार से दूर इस दीपावली के महोत्सव में वो कैसा महसूस करते हैं, ये जानने के लिए बीबीसी राजस्थान आज आया है शहर के अभय कमांड सेंटर पर। हम यहाँ पर जवानों से, अधिकारियों से बात करके जानेंगे कि पुलिसकर्मी कार्यस्थल पर दीपावली के पर्व को किस तरह मनाते हैं। आइए जानते हैं। दीपावली, ये शब्द अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे तो आपके दिमाग में छवियां आएंगी कि परिवार के साथ मनाते हुए लोग, परिवार के साथ फेस्टिवल को मनाते हुए लोग, पारंपरिक कपड़े पहने हुए लोग। लेकिन शायद आपके दिमाग में कोई वर्दी पहने हुए नहीं आएगा, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है हमारे बीच में जो दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर भी अपने परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज मानते हुए इस तरह से करता है कि हम सभी के त्योहार सुरक्षित रूप से मना सके, हमारी खुशियों में कोई खलल ना आए। तो वर्दी की दीपावली कैसी होती है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं डीवाईएसपी सर गोपी चंद जी मीणा से मिलने। सर नमस्ते और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हम यही जानना चाहते हैं कि आप लोगों की खाकी वाली दिवाली कैसी होती है। देखिए, आप सभी को पता है कि पुलिस का ड्यूटी पार्ट जो है वो सुरक्षा का रहता है और दिवाली जैसे त्यौहार पर सुरक्षा का और ज़्यादा इंतजाम हमें करना पड़ता है, मुस्तैदी से ड्यूटी करनी पड़ती है। इसीलिए पुलिस डिपार्ट को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट को, और छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। ये एक अलग पार्ट है कि हम लोग हमारी फैमिली के साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन जहाँ तक ड्यूटी और फर्ज का सवाल है, मैं ये कहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जो शहरवासियों के साथ दिवाली मनाती है, तो कुछ ही पार्ट नहीं मना पाती है, बाकी सारा पार्ट दिवाली का पुलिस ड्यूटी करते हुए भी एंजॉय करती है, मनाती है। और शहरवासियों की अच्छे से दिवाली बने, यही हमारा आखिरी उद्देश्य होता है। और शहर में न केवल आम नागरिक रहते हैं, हमारी फैमिलियां भी शहर में ही रहती है। तो वो भली से कोई सा ही शहर हो, किसी भी शहर की पुलिस जितनी मुस्तैद होकर ड्यूटी करती है उतनी अच्छी दिवाली होती है। सर, आपने बताया कि दीपावली पर जो छुट्टियां होती है वो जी। अब बंद हो चुकी है जी। और दीपावली के लिए हमारे देश में तो दीपावली का सबसे बड़ा मतलब होता है छुट्टियां। जी। कोई कहीं भी होगा, विदेश में भी होगा, दीपावली के दिन घर आता है। जी। लेकिन आप लोग जिस क्षेत्र में कार्यरत है उसी क्षेत्र के लोगों के साथ आप दीपावली मनाते हैं, जी। तो मन में कभी तो लगता होगा कि परिवार के साथ दीपावली मनानी है। नहीं, ऐसा जैसे कि हम लोग ड्यूटी करते हैं और फर्ज निभाते हैं, क्योंकि ड्यूटी और फर्ज और फिर हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ड्यूटी पे डिपेंड करती है, हमारी नौकरी पे डिपेंड करती है। तो जब हम फौज जैसी नौकरी में आते हैं तभी मन स्थिति बन जाती है कि अब इन त्योहारों पे हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी। हालांकि परिवार को वो महसूस होता है, वो चीज़, वो अलग पार्ट है, लेकिन वो लोग हमें देखते रहते हैं कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की दिवाली मनवा रहे हैं और उस खुशी में हम शामिल हैं। तो यही बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो ये कह सकते हैं कि परिवार वालों का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन जाती है जब आप एक पुलिस विभाग में है, आपके घर में कोई परिवार में, क्योंकि जी। त्योहारों पर वो नहीं आएंगे। जी। तो परिवार का कितना सपोर्ट रहता है इस समय। नहीं, सपोर्ट तो बहुत रहता है परिवार का। परिवार को पहले से ही पता होता है कि मैं दिवाली पर घर नहीं आऊँगा, तो वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही हम त्योहार से पहले छुट्टी जाते हैं, तो वो अपनी जो भी छोटी-मोटी ज़रूरतें हैं, उसको पूरी करने की पहले ही प्रयास कर लेते हैं और जो आखिरी टाइम पे जो खरीदारी होती है, वो कर लेते हैं। उनको ये पता होता है कि इस टाइम पे वो प्रेज़ेंट नहीं रहेंगे हमारे फैमिली मेंबर, तो उस हिसाब से दिवाली की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, जब आप त्योहारों पर शहरवासियों के साथ में होते हैं, जब आप अलग अलग जगहों पर ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो क्या जो जनता है एक क्षेत्र की, उसका कुछ इमोशनल संवेदनशील सपोर्ट मिलता है पुलिस महकमे को? जब एक क्या जुड़ाव लगता है आपको और जनता के बीच में त्योहारों पर खासकर? बिल्कुल मिलता है। जब हम चौराहों पर त्योहारों में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग हमें बुला के मिठाइयाँ खिलाते हैं और खुशी में शामिल करने की कोशिश करते हैं। वो देख रहे होते हैं कि हमारे सजग प्रहरी खड़े हुए हैं। और कम से कम इस शहर की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत लोग पुलिस का मान-सम्मान करते हैं और भूलते नहीं हैं। वो जब भी मिठाई की तरफ जाते हैं, तो उनको पुलिस वाले भी नज़र आते हैं। इस शहर की खास बात है, हमेशा पुलिस वालों के साथ दिवाली मनाते हैं। आपका कहना है कि शहर में अपनापन थोड़ा ज्यादा है, कि जी। पुलिस विभाग के साथ में भी एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जी।
फिर भी त्योहारों पर आपको क्या लगता है कि पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए दिवाली पर ये होती है कि शांतिपूर्ण त्योहार बन जाए और ऐसी कोई आगजनी जैसी घटना नहीं हो, कोई लूट खसोट जैसी घटना नहीं हो। तो उसके लिए हमें 24 घंटे काम करना पड़ता है। आपको पता है आज धनतेरस है, आज से स्टार्ट हो गया है खरीदारी और सारा फंक्शन दिवाली का। तो 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मोबाइलें अलग घूम रही है, चौराहों पर पुलिस अलग है और हमारी जो खुफिया और इंटेलिजेंसी वाली पुलिस है वो अलग काम करती रहती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि क्योंकि पुलिस भी समाज का दर्पण है, तो हमें समाज को अच्छी से अच्छी व्यवस्था और अच्छी दिवाली मना के देना। ये तो हमने जान लिया कि किस तरह से पुलिस विभाग और एक पुलिस विभाग के प्रतिनिधि होने के नाते आप लोग दिवाली मनाते हैं, लेकिन एज अ पर्सन, एक पुलिस विभाग का कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से उसकी दिवाली कैसी होती है, ये हम जानना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो देखो, जो ऑफिसेज में जो भी अफसर्स होते हैं अपने कर्मचारियों को मिठाइयाँ देते हैं और उनके जो लांगरी और जो नौकर होते हैं उनको मिठाइयाँ देते हैं, उनको कुछ पैसे भी देते हैं ताकि वो ज़रूरतों के सामान ले सकें। और उनको ये भी ध्यान होता है कि इसका घर है, परिवार है, इसको दिवाली मनाने जाना है, तो उनको रिलीव भी कर देते हैं कि भैया 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप अपने घर जाओ, दिवाली मनाओ। और हम ऑफिसर्स और स्टाफ वाले भी आपस में मिठाइयों का आदान-प्रदान करते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, जैसे ही मिलते हैं विश करते हैं और अपने रूप में दिवाली मनाते हैं। थैंक यू सो मच सर। और हम जानना चाहेंगे अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके दिवाली का माहौल कैसा है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है दिवाली को लेकर? जी सर। अभी जो आम लोग हैं, ये धारणा, जैसा कि आज मैं देख रहा हूँ कि धनतेरस पे जितनी भीड़ आमतौर पे होती है, इस बार मैंने कम देखी है। हो सकता है कि पार्ट में हो गया हो पहले, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मैं आज ही पूर्व सभापति से मिला था, तो उनका ये सोचना है कि अच्छा माहौल है, अच्छी दिवाली होने जा रही है, सब लोग खुशी में और खुशी का माहौल है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सभी की तरफ से कि आप लोगों के कारण हमारी दीपावली सुरक्षित है, खुशहाल है। थैंक यू सो मच सर। हम सभी लोग जब दीपावली की खुशी अपने परिवार के साथ मना रहे होते हैं, जब हमारी दीपावली सुरक्षित खुशहाल होती है, तब हमने अक्सर देखा है कि शहर के चौराहों पर, शहर के नाकों पर आपने वर्दी में कुछ लोग देखे होंगे। आइए जानते हैं कि वर्दी वाली दिवाली कैसी होती है, इनका अपने अनुभव कैसे होते हैं जब दीपावली पर छुट्टियां नहीं होती इनके पास में, और जब ये अपनी ड्यूटी को कर रहे थे दीपावली पर, तब इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है और किस तरह से ये लोग दीपावली मनाते हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपको? विमल कुमार, क्विक रिस्पांस टीम का मैं कार्यवाहक इंचार्ज हूँ अभी फिलहाल। क्विक रिस्पांस टीम क्या है, ये त्योहारों के समय कैसे काम करती है? ये क्विक रिस्पांस टीम है। जब कभी कोई आपत्ति आती है, जैसे कि कहीं कोई दुर्घटना होती है, रोड जाम कर देते हैं लोग, या कहीं आग लग जाए, या फिर कहीं पथराव हो जाता है, या लोगों का आमने सामने कोई दो समुदाय भिड़ जाते हैं, तो तब हमें सूचना प्राप्त होती है कंट्रोल रूम द्वारा, तो हम है वो इमरजेंसी में हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कहीं पर भी हो, हम यहाँ पर ऑन द स्पॉट तैयार हो या फिर लाइन में हो, लेकिन हम तैयारी पोजीशन में ही रहते हैं हमेशा के लिए। जब भी हमें सूचना मिलती है, हम 15 मिनट में कम से कम वहाँ पहुँचने की कोशिश पूरी रहती है हमारी। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? अभी मॉक ड्रिल हुई थी, उसके अंदर भी आपका महत्वपूर्ण रहा था। मॉक ड्रिल वगैरह में तो हम वैसे तैयार ही रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर पिछले समय जो उपद्रव हुआ था, दंगा हुआ था, उस समय भी हमारी अहम भूमिका रही थी। इसके बाद जो गांव में आसपास कई रोड जाम हो जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं वगैरह वगैरह, उसमें भी हमारा जब भी सूचना मिलती है, हम कुछ अधिकारियों के आदेश के तहत वहाँ पर पहुँचते हैं और हमारा जो काम है कानून व्यवस्था का, उस हमारा पूरा हम 100% देते हैं। जब आप लोग त्योहारों पर ऑन ड्यूटी होते हैं और खासकर दीपावली पर, दीपावली सबके लिए छुट्टियां होती है, लेकिन हमें जैसा पता चला कि आप लोगों को दीपावली पर छुट्टी नहीं मिलती है, तो कैसा लगता है जब आप परिवार से दूर रहकर शहर के बीच में दीपावली मनाते हैं? लगता तो कैसे है, परिवार से दूर रहते हैं तो दुखी तो होती है, पर फिर भी ऑन ड्यूटी चलते हैं तो सरकार के नियम के अनुसार चलते रहते हैं। परिवार से दूर रहना दुख की बात है वैसे हमारे लिए, पर अब देखो कि जनता की सेवा कर रहे तो उस हिसाब से हम रह लेते हैं, मतलब जिस हिसाब से रहना उस हिसाब से। तो
सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या कुछ आया है? अभी दीपावली का सीजन चल रहा है, शहर में चारों तरफ बाजार में भीड़ है, चारों तरफ हलचल है, आप लोग जब ड्यूटी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, क्या आता है? चैलेंज ये है कि रौनक दिख रही है बाजार की पूरी सी, और ऐसे फीलिंग हो रहा है कि घर पे होना चाहिए था फैमिली के साथ में। बड़े दुख की बात है, लेकिन क्या करें, राजकार्य की ड्यूटी है और निभानी है, और सतर्कता से हम ड्यूटी कर रहे हैं, और जो भी आपातकालीन स्थितियाँ है उनसे निपटेंगे हम, और सावधानी पूर्वक ड्यूटी कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इसके साथ साथ कि सावधानी पूर्वक अपनी टहल पहल करें जो भी है। जब आप लोग यहाँ पर सबके साथ में मनाते हैं दीपावली, तब इन लोगों का इमोशनल सपोर्ट आपको लगता है, जब आप जनता के बीच में होते हैं इन लोगों के साथ में, जैसे इतनी भीड़ है, अलग अलग जगह पे आप तैनात होंगे, अलग अलग जगह पे ड्यूटी होगी, तो कभी ऐसा लगता है कि बाकी लोगों का कुछ इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है, इससे थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन क्या करें, खुशी मोटिवेट मोटिवेट भी होते हैं और डिमोटिवेट भी होते हैं, दोनों चीजें हैं। डिमोटिवेट किस चीज से होते हैं? डिमोटिवेट ये वातावरण देख के कि आज पूरा सज धज के मार्केट सजा हुआ है और हम काफी दूर है घर से। कहाँ से आप? सिरोही। सिरोही से आप कहाँ पर? जी। तो जब आप लोग दूर होते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एक दुख तो सभी के लिए, क्योंकि त्योहार एक ऐसी चीज है कि हर कोई अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहता है। तो ऐसे में जब परिवार से दूर होते हैं आप लोगों में, ठीक है, एक जज्बा है नौकरी का, अपनी फर्ज का एक जज्बा है, परिवार वालों का कितना सपोर्ट होता है? परिवार वालों का क्या कहना होता है जब आप लोग त्योहारों पे इतना दूर होते हैं? परिवार वाले तो यही सोचते हैं कि आप ड्यूटी करो और सतर्कता से करो, सावधानी पूर्वक ड्यूटी करो और सेफ रहना। हैप्पी दिवाली आपको, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी इतने मुस्तैदी से कर रहे हैं अपना फर्ज निभा रहे, उसके लिए भी सभी की ओर से धन्यवाद आप सभी को। और यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी भी हमें दिख रहे हैं। पहले ही ये जो इनकी जो ड्यूटी है वो पहले ही मुश्किल होती है, और जब एज अ वुमन हम बात करें तो समाज की व्यवस्था ऐसी है कि दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। तो क्या मुश्किलें आती है त्योहारों के समय जब आप अपने घर से दूर होती हैं? क्योंकि जाहिर से बात है, हम कितना भी इस बात को जुटला लें, एक महिला पर बाकी लोगों से डबल जिम्मेदारी होती ही। बस दुखी तो होते हैं थोड़ा बहुत, तो पर क्या करें, अब ड्यूटी निभानी पड़ती है। कैसे मैनेज करती हैं आप सभी चीजें? घर पे त्योहार मनाना है, ड्यूटी भी करनी है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? वैसे तो फैमिली बच्चे वगैरह साथ में ही रहते हैं। ऑन ड्यूटी क्या प्रॉब्लम क्या आती है सबसे ज्यादा? एक महिला पुलिसकर्मी को ऑन ड्यूटी त्योहारों के समय क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम तो क्या है कि होती है थोड़ी बहुत, तो पर क्या करें, मैनेज करना। मैनेज कर लेते हैं। हैप्पी दिवाली विमला जी। आपका क्या नाम है? अंजना जी। अंजना, आप भी आइए आगे। आपको क्या सबसे बड़ी, अभी तक त्योहारों के समय ड्यूटी करते समय सबसे बड़ी चैलेंज, चुनौती एक महिला पुलिसकर्मी के नाते खासकर क्या दिखती है? महिलाओं की अब ड्यूटी है तो करनी पड़ती है, इससे अब पुलिस इज अ पुलिस है ना, महिला पुरुष नहीं होता इसमें। महिला पुलिस अब करनी पड़ती है ड्यूटी, सब जवान एक समान बराबर होते हैं इसमें, और जनता के लिए करते हैं तो वो तो। ये बात जो आपने कही है कि जवान सब एक बराबर है, कोई महिला पुरुष वाला भेद यहाँ पर नहीं होता, ये बहुत तारीफ की काबिल बात है आपका। हैप्पी दिवाली आपको भी। अच्छा, आपकी भी दीपावली के समय ड्यूटी लगी हुई है? हाँ। अच्छा, तो हमें इन्होंने बताया कि एक महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी कुछ नहीं होता है, एक जवान है, लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते और एक पुलिसकर्मी होने के नाते जब आपकी ड्यूटी लगती है त्योहारों के समय, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है, क्या चुनौती सबसे ज्यादा लगती है? एक तो परिवार से दूर रहना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। एक तो भी हम लोगों का मतलब कि सब लोगों का ध्यान रखते हुए परिवार से दूर तो है ही सही, हमारा भी मन करता है त्योहार मनाए हम, पर क्या करें, तो भी मजबूरी को इतना खुश होते हुए बता रही हैं आप, तो क्या करें, अब खुश तो होना ही पड़ेगा। हंस के करोगे रो के करो, करना तो है ही सही। ये एटीट्यूड हुआ ना, हंस के करो या रो के करो, करना ही है। हैप्पी दिवाली आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभय कमांड सेंटर पर हमने अधिकारियों व जवानों से बात करके जाना कि दीपावली का माहौल क्या होता है, परिवार से दूर रहकर दिवाली मनाना और शहरवासियों को अपना परिवार मानने का जज्बा किस कदर पुलिस कर्मियों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इसी प्रकार की कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ में मैं हूँ मेघा मिटा।